देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा, मुख्य बाजार में आया मलबा, कई होटल दुकानों को नुकसान। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली सरकार पीएम की तस्वीरों वाले उड़ाएगी ड्रोन, महिला कांस्टेबल से संभालेंगी कमान। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन के तहत चुनाव अधिकारियों की ट्रेनिंग आज से शुरू। 2 अक्टूबर को अलीगढ़ और 31 अक्टूबर को बस्ती में रालोद बनाएगा चुनावी माहौल। सरदार पटेल की जयंती पर यूपी के सभी जिलों में एकता दिवस। दिल्ली एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से फिर खुलेगा टर्मिनल 2, अब अपना सामान खुद चेक इन कर सकेंगे यात्री। मंडी में मकान गिरा, परिवार के 5 लोग दबे, 1 की मौत। धर्मपुर बस स्टैंड में 10 सरकारी बसें बही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में बादल फटने से हड़कंप मचा है। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देर रात बादल फटने से तबाही मची, होटल और कई दुकानें मलबे में धंसी। 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। भूस्खलन से बड़े पैमाने पर नुकसान का आशंका जताई जा रही है। तो रात करीब 11:30 बजे ये तबाही आई। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। भूस्खलन से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। तो रात करीब 11:30 बजे तबाही आई और उसके बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बादल फटा है। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा, 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। देहरादून में बादल फटने से हड़कंप मचा। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है। 100 से ज्यादा लोगों का फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां होटल और कई दुकानें मलबे में धंसी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से देहरादून में पहले भी बादल फटा और एक बार फिर से अब उसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कई जगह यहाँ पे आज जो बादल फटने की सूचना मिली है, तो उसके साथ ही कई जगह ये जानकारी आ रही है कि काफी नुकसान हुआ है। और सहस्त्रधारा की तरफ की बात करें, जो वहाँ पे भी काफी नुकसान हुआ है। वहाँ पे अभी जो जानकारी मिली है, वहाँ पे कई दुकानें, रिसोर्ट, होटल वो बहने की सूचना है। प्रेमनगर की साइड की बात करें तो वहाँ पे भी एक पुल टूटने की सूचना मिली है। और मसूरी विधानसभा के गांव मसंदा वाले की बात करें तो वहाँ पे भी जहाँ पे 3-4 लोगों की बहने की सूचना मिली है। और साथ में एक टैंकर भी है, अभी उनका कोई पता नहीं चल पाया है। प्रशासन अभी देखने में, जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। मुस्तैद रात से ऐसे जितना प्रशासन NDRF ये सब इसमें लगे हुए हैं। और साथ ही सारी चीजें करने के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है। और इसी के साथ और अभी जानकारी मिल रही है कि कई क्षेत्रों में ये नुकसान हुआ है। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है। अब तक करीब 100 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बादल फटने से ये हड़कंप मचा।
आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं जहां मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। नदी नालों में उफान है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर यातायात ठप है। बरसाती नाले ने सड़क को नदी बनाया। चंद्रभागा नदी के किनारे हालात चिंताजनक है। ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरसाती नाले ने सड़क को नदी बनाया। हालात फिलहाल वहां के चिंताजनक हैं। नदी नालों में उफान है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां मूसलाधार बारिश के चलते हरिद्वार मार्ग पर यातायात ठप। बरसाती नाले ने सड़क को नदी बनाया। फिलहाल वहां के हालात चिंताजनक है। चंद्रभागा नदी के किनारे हालात चिंताजनक हैं। तो लगातार हो रही बारिश के चलते तबाही मची है। ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहाँ ऊपर छत बहुत जोर पानी है। की रात से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। ऋषिकेश सहित जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर नदी नाले भी उफान पर हैं और नाले अब सड़कों पर बहने लगे हैं। हम लोग मौजूद हैं ऋषिकेश के मनसा देवी फाटक हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर, जहाँ बीते रोज़ भी यहाँ पर पानी आया था, लेकिन आज की जो स्थिति है वो ज़्यादा पानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो शिव मंदिर है वो पूरी तरह से डूब चुका है। और पीछे ठीक यहाँ एक गाड़ी खड़ी है जो सड़क पर है। यहाँ पर वो सड़क पर गाड़ी भी लगभग आधी से ज़्यादा डूब चुकी है। ये जहाँ पर हम मौजूद हैं ये राजमार्ग है हरिद्वार ऋषिकेश। यहाँ से तमाम जो गाड़ियाँ वो यहाँ से होकर के जाती है। चारधाम यात्रा का मुख्य मार्ग भी यही है। और यहाँ पर देखिए अब खंबा टूट चुका है। ये देखिए यहाँ पर जो पुल भी अब क्षतिग्रस्त होने को तैयार है, क्योंकि पानी का वेग इतना ज़्यादा है। नाला जो बह करके आ रहा है वो इतनी तीव्र गति से बह रहा है। पुल और खंबा पूरी तरह से अब नीचे की ओर झुक चुका है। किसी भी समय एक बड़ा हादसा हो सकता है। लोग हालांकि दूसरी ओर खड़े होकर के देख रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो आवाजाही है पूरी तरह से बंद हो चुकी है। नाला ओवरफ्लो सड़क तक पहुंच चुका है। ये स्थिति ऋषिकेश हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग की है और यहाँ पर हालात अभी पूरी तरह से नाजुक बने हुए हैं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप के न्यूज़ इंडिया।
आगे बढ़ते खबरों में और देश की बात में आप बात कर रहे हैं बाराबंकी की। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां टीईटी अनिवार्यता के विरोध में धरना दिया। गन्ना संस्थान में धरने पर बैठे शिक्षक शिक्षिकाएं। टीईटी अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गई है। जिलाधिकारी को सौंपा पीएम को संबोधित ज्ञापन, और ज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहत दिलाने की मांग की गई है। तो बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम को ज्ञापन सौंपा गया और इस ज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहत दिलाने की मांग की गई है। तो लगातार शिक्षक शिक्षिकाओं की तरफ से ये धरना दिया गया। टीटी अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गई है और इसी को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस ज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहत दिलाने की मांग की गई है। तो बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां टीटी अनिवार्यता समाप्त करने की मांग और इसी को लेकर धरने पर बैठे शिक्षक शिक्षिकाएं, और इसी को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहत दिलाने की मांग की गई है। तो बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां धरने पर बैठे शिक्षिकाएं आपको नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस ज्ञापन के जरिए राहत दिलाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसको लेकर के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और आरएसएम का ये धरना है, जिसमें हमारे जो जनपद के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं वो सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। और हम लोग ये जितने सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, इसी को लेकर के विरोध में है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बाद में निर्णय में लिखा कि ये समस्त जो हमारे कार्य कर रहे हैं शिक्षक, सभी पर लागू होगा। तो नियम खेल के बीच में नहीं बदले जाएंगे। जो पहले जिस समय हम लोग की नियुक्तियाँ हुई, उसमें लाखों लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से कुछ हज़ार लोग चयनित होकर के आए, अपनी योग्यता को रख रहे थे। आज सरकार हमसे 17-18 साल बाद कह रही है कि आप टेट दीजिए, कल को कुछ दूसरा नियम लेकर के आएंगे, तो ऐसा कैसे चलेगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में और आप बात कर रहे हैं हमीरपुर की। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत का मामला। डिप्टी जेलर जेल वार्डन पर कार्रवाई हुई है। डिप्टी जेलर संगेश कुमार को सस्पेंड किया गया है। जेल वार्डन अनिल कुमार यादव भी निलंबित किए गए। बंदी को पीट कर उतारा था मौत के घाट। मृतक बंदी के शरीर पर गंभीर चोट के निशान आए थे। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा किया था। तो हमीरपुर के जिला कारागार का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले में निलंबन की कार्रवाई की गई है। मृतक बंदी के शरीर पर गंभीर चोट के निशान आए थे। इसी के चलते परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा किया था और अब ये कार्रवाई सामने आई है। हमीरपुर के जिला कारागार का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत का मामला। डिप्टी जेलर जेल वार्डन पर कार्रवाई हुई है।
तो डिप्टी जेलर जेल वार्डन पर कार्रवाई हुई है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी जेलर संगेश कुमार को निलंबित किया गया है। जेल वार्डन अनिल कुमार यादव भी निलंबित किए गए। तो देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर बादल फटने से जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे
और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर एटा से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह एटा पहुंचे और गौरव कुमार हत्याकांड में न्याय दिलाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। डॉक्टर सिंह ने मीडिया से बातचीत में एटा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो न्यायिक व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि मामला थाना हरदुआगंज में अपराध संख्या 233/24 के तहत दर्ज है, जिसमें धारा 302, 120B, 504, 506 के अंतर्गत मुकदमा चल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अब तक पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त हथियार तक बरामद नहीं किए गए हैं और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि गौरव कुमार अपनी शादी का निमंत्रण देने अपने पैतृक गांव नयावास इमलानी गया था, जहां स्थानीय आरोपी सेठीराम, राजवीर, सतपाल, धर्मेंद्र और सत्यप्रकाश ने उसे घेरकर पीठ में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना न केवल क्रूरता की पराकाष्ठा है, बल्कि कानून व्यवस्था की विफलता भी दर्शाती है। जनपद एटा में आज डॉक्टर एपी सिंह आए हुए हैं, वकील साहब किस मामले में आए हुए हैं, इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिर एटा में आगमन हुआ है तो किस मामले को लेकर हुआ है। आज आपका आगमन हुआ है एटा में, किस मामले को लेकर? यहाँ एक गौरव लड़का था सनम जगदीश कुमार, उसकी तथाकथित आपराधी किस्म के लोगों ने हत्या कर दी और हत्या उस समय की जब 10 दिन बाद उसका विवाह होने वाला था। अपनी शादी तैयारियां कर रहा था, सारा अरेंजमेंट किया हुआ था, लेकिन हत्या कर दी, जिसकी जांच चली, नामजद FIR हुई, CFSL रिपोर्ट, कॉल डिटेल, CBR, सारी चीज़ें हुई। वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हुआ, उस पर फिंगरप्रिंट है, तमंचा, वो सब चीज़ें बरामद हुई, लेकिन फिर भी अपराधियों के नामजद होने के बाद भी उसमें कोई एक्शन नहीं है। तो DIG अलीगढ़ ने इस केस की जांच एटा SP क्राइम को सौंपी है, उसमें भी काफ़ी दिन लग रहे हैं, अभी न्याय नहीं मिल पा रहा। मैं समझता हूँ सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि न्याय मिले मृतक के परिवार के लिए। गौरव की दादी एक्सपायर हो गई, उसके गम में कि उसे न्याय कब मिले। उसके फादर परेशान हैं, भाई हैं कौशल कुमार, तो न्याय मिलना चाहिए। और पुलिस को जब नामजद है, प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, हैबिचुअल हैं, गैंगस्टर हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद है, गवाह हैं, आई विटनेस हैं, वो सब होने के बाद नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कमी है। और जो नहीं होनी चाहिए, न्याय मिलना भी चाहिए, समय पर न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल और नेचुरल जस्टिस की जो परिकल्पना है वो पूरी हो जाए। आप बता रहे हैं कि मतलब गैंगस्टर भी हैं, ये मतलब क्रिमिनल भी हैं, पूरी तरह से ये एटा पुलिस पर जांच सौंपी गई है, तो अभी तक ये जांच क्यों नहीं कंप्लीट की जा रही है और अब उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? अब कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, मैं क्या कहूँ, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता। अगर वो बेवफाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं धनबल, जनबल, बाहुबल हावी होगा, जिसकी वजह से न्याय नहीं है। इसके अलावा एक आखिरी क्वेश्चन है कि आप ये भोले बाबा की यानी मतलब वकील साहब रहे हैं और वकील रहे हैं, तो इसके बावजूद भी वहाँ पे यानी उनको क्लीन चिट मिली है, तो ये इस पर क्या कहने के कुछ लोग यानी ये कह रहे थे कि मतलब इनको ये क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए, क्या हो? जो लोग ये कह रहे थे नारायण साकार हरि को, जो 2 जुलाई की दुखद घटना हुई, हाथरस भगदड़ वाला मामला, वो दुखद था, गंभीर था, समस्या थी, लेकिन नारायण साकार हरि को उसमें कोई दोष नहीं था। 35 से 40 मिनट पहले वो घटना स्थल को छोड़ के जा चुकी थी। हमने मांग की मुख्यमंत्री जी से SIT गठित करें, न्यायिक आयोग का गठन हुआ, SIT ने भी क्लीन चिट दी, न्यायिक आयोग ने भी क्लीन चिट दी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी दी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी दी। ये थे हमारे साथ एपी सिंह वकील साहब, जिन्होंने पूरी तरह से बताया कि आज एटा में यानी जो जाँच चल रही है कि न्याय के लिए मतलब यहाँ पे आए हुए हैं, उस पीड़ित परिवार को पूरी तरह से न्याय दिलाने के लिए ये कह रहे हैं, लेकिन एटा पुलिस पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि अब आखिर इस पीड़ित परिवार को क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इन वकील साहब के द्वारा और यहाँ के लोगों के द्वारा क्या यानी उन पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। एटा से सुरेश भास्कर के साथ ज्ञानेश कुमार, KNews इंडिया।
आगे बढ़ते खबरों में, हमीरपुर जनपद में देर रात चोरी के आरोप में कुछ दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दबंगों ने लोहे की रॉड व लाठी डंडों से परिवार के साथ मारपीट की घटना में परिवार के 2 लोग लहूलुहान हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों ने उनके परिवार के 2 लोगों को बंधक बनाया हुआ है। इस घटना को अंजाम देने वाले दबंगों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानवर देखे तो वहाँ पे भाई मेरा वहाँ कह रहा है तू जंगल से कैसे निकल के आया, तू बदमाशों से मिला है। ये सर ऐसी बात है, बदमाशों से मिला है, फिर मतलब मारी ने गाली गलौज। पुलिस के कई बार गए, 10 बार गए, कह रहे हैं आ रहे हैं चलो, आ रहे हैं चलो। पुलिस को कुछ नहीं हो रहा सर, डॉक्टरी हो रही है। अरे सर बस थोड़ा सा मुआ चाय में दुश्मनी निकाल के सर पूरे घर को मार रहे हैं वो लोग। क्या हो गया पूरा मामला? क्या सर कह रहे हैं कि हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले सब पेंटिंग का काम करते हैं, देश परदेश से आते हैं, थोड़ी मामा के लड़के मुआ चाय की दारू पीते हैं सर, मुआ चाय का रिन बस उतने में आके सर मारी ने। 3 लोग घायल हैं, जो 3 लोग यहाँ पे जो आए थे उनका 3 लोगों का इलाज करके 2 लोगों को रेफर किया गया है, क्योंकि 2 लोगों की इंजरी गंभीर है। दोनों लोगों के मल्टीपल इंजरीज हैं, जिसकी वजह से जो है न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट हाईलाइट के लिए रेफर किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, अब बात कर रहे हैं हरियाणा के पलवल की। हरियाणा के पलवल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा के पलवल से बता रहे हैं, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नशे में धुत हेड कांस्टेबल ने 3 बच्चों को कुचला है। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको हरियाणा के पलवल से बता रहे हैं, जहां छुट्टी के बाद सड़क किनारे खड़े थे ये बच्चे। हेड कांस्टेबल की गाड़ी ने तीनों को कुचला और इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। नशे में धुत हेड कांस्टेबल ने 3 बच्चों को कुचला है। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। हरियाणा के पलवल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छुट्टी के बाद सड़क किनारे खड़े थे ये बच्चे और उसी दौरान हेड कांस्टेबल की कार ने इन बच्चों को कुचला। इस हादसे में 2 की मौत हो गई है, तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं नशे में धुत हेड कांस्टेबल बताया जा रहा है। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। तो आपको बता दें, छुट्टी के बाद सड़क किनारे ये बच्चे खड़े थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। हरियाणा के पलवल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नशे में धुत हेड कांस्टेबल ने 3 बच्चों को कुचला है। हादसे में 2 की मौत हो गई है, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। तो छुट्टी के बाद सड़क किनारे ये बच्चे खड़े थे और उसी दौरान हेड कांस्टेबल की कार ने इन बच्चों को कुचला। नशे में धुत हेड कांस्टेबल बताया जा रहा है। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आगे बढ़ते खबरों में, अब खबर बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। बलिया दौरे पर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी और इसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है।
मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव चुनाव में टिकट भाड़े पर देते हैं और यही कारण है कि वो लंबे समय तक सत्ता से दूर रहेंगे। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि सपा में अब अखाड़े के नहीं भाड़े के पहलवान बचे हैं। सर्वे और योग्यता नहीं, टिकट के लिए सिर्फ पैसा चलता है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि सर्वे के नाम पर जो पैसा देता है वही उम्मीदवार बन जाता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुलायम सिंह यादव के समय में हाड़े यानी मजबूत और जमीनी पहलवान राजनीति में थे, इसलिए वे सत्ता में थे, लेकिन अखिलेश यादव के दौर में भाड़े के पहलवानों ने पार्टी घेर ली है जो सत्ता तक पहुंचने नहीं देंगे। डॉक्टर निषाद ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि भाड़े की इस राजनीति के चलते अखिलेश यादव को 2047 तक सत्ता में नहीं आने देंगे। उन्होंने इसे सपा की विचारधारा से विमुख होने का परिणाम बताया और कहा कि अब पार्टी के भीतर मूल्य नहीं, बाजार हावी हो गया है। अब अखाड़े पहलवान हैं नहीं तो भाड़े के पहलवान आ जाएंगे सर्वे में। भाड़े के पहलवान तो सर्वे में आएंगे ना, वो भाड़ा दे देंगे, सर्वे में फिट हो जाएंगे। अब यही तो है, तो भाड़ा तो देते ही है, तभी तो भाड़े के पहलवान आते हैं, भाड़ा दे के चले जाते हैं। और इसीलिए जब मुलायम सिंह थे तो अखाड़े के पहलवान थे, इसलिए सत्ता में थे। यही भाड़े के पहलवान इनको सत्ता से दूर कर रहे हैं। जब तक भाड़े के पहलवान रहेंगे, और हमको लगता है 2047 तक भाड़े के पहलवान घेर लिए हैं, तो इनको 2047 तक आने नहीं देंगे। और दूसरे के अनुभव से सीखा। आगे बढ़ते खबरों में, और अब खबर पंचकुला से है, जहां वृंदावन स्थित आनंद धाम के पीठाधीश सदगुरु रितेश्वर जी महाराज आज पंचकुला पहुंचे। श्री माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेक कर उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल सहित कई पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। महाराज जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और सभी ने उनके दिव्य आशीर्वाद का लाभ लिया। महाराज जी ने भाजपा नेताओं को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। श्रद्धालुओं ने उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और तेजस्वी व्यक्तित्व की सराहना की है। सर्वांग भूषावृतां लीलास्मत्
और रुक करते हैं अगली खबर का। भिंड जिले के रौन थाना क्षेत्र के मढ़ी जैतपुरा गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। शराब पीने से रोकने पर बड़े भाई उदयवीर राजावत ने छोटे भाई जगवीर राजावत की धारदार हथियार से हत्या कर दी। विवाद के दौरान आरोपी ने सीने और पेट में चाकू से वार किया और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी कैंसर से पीड़ित है, जिससे परिवार पहले ही संकट में था। आगे बढ़ते खबरों में, इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई राहगीरों को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि मृतकों की संख्या 7 से 8 तक हो सकती है। हादसे के दौरान ट्रक में आग लग गई। प्रारंभिक सूचना थी कि गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले किया, लेकिन बाद में सामने आया कि ट्रक में एक बाइक फंसी थी, जिससे रगड़ते हुए ट्रक आगे बढ़ता रहा और इसी कारण ब्लास्ट होकर आग लग गई। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में 2 शवों को लाया गया, जबकि MY अस्पताल में इमरजेंसी टीम अलर्ट पर है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक के ब्रेक फेल थे और चालक शराब के नशे में था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू काम शुरू किया गया। आगे बढ़ते खबरों में, इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह राजपूत को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। शिकायतकर्ता संतोष तोमर ने आरोप लगाया था कि उनके पिता रामचंद्र सिंह तोमर पर हत्या का मामला दर्ज है और जमानत मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर ने प्रकरण में मदद के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बातचीत के बाद करीब 1,50,000 में सौदा हुआ, जिसमें 1 लाख देना तय हुआ था। जैसे ही संतोष तोमर ने तय राशि दी, PCO मार्केट के पास लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी कर धर्मेंद्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम जब्त कर ली गई है और आरोपी अधिकारी हिरासत में है। मामले की जांच फिलहाल जारी है।
इसलिए मैं आपको बोल रहा था। आगे बढ़ते खबरों में खबर रतलाम से है, जहां शिक्षा की शक्ति का जीवंत उदाहरण बनी रुचि जाट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रदेश में 6वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्ट्रेट बनने का सपना साकार किया है। मंदसौर जिले के पिपलखूंटा गांव की रहने वाली रुचि ने अपने किसान पिता मोहन लाल जाट के संघर्षों को प्रेरणा बनाकर ये मुकाम हासिल किया। रतलाम जिले के कंसेर गांव में शिक्षा का हिस्सा पूरा करने वाली रुचि की सफलता पर गांव में उत्सव जैसा माहौल है। जुलूस, डीजे और जश्न के बीच लोग उनकी उपलब्धि को पूरे जिले की शान मान रहे हैं। रुचि ने बताया कि बचपन में किसानों को सरकारी दफ्तरों में भटकते देख उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन ऐसी जगह पहुंचकर लोगों की मदद करेंगे। आज उनका यही संकल्प उन्हें प्रशासनिक सेवा तक ले आया है। उनकी सफलता न सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि उन सभी बेटियों के लिए प्रेरणा है जो छोटे गांव से बड़े सपने देखती हैं। और अब खबर रतलाम जिले से है, जहां जावरा क्षेत्र में दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर ग्राम लालाखेड़ा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चुकंदर से भरा ट्रक दिल्ली की ओर जा रहा था, तभी ड्राइवर को झपकी लगने से ट्रक असंतुलित होकर ब्रिज से नीचे आ गिरा। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें रतलाम रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। तीसरे घायल का इलाज जारी है। सूचना मिलते ही औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बचाव काम शुरू किया। ट्रक को अंडरपास से हटाकर रास्ता साफ किया गया। ग्राम लालाखेड़ा के ग्रामीणों ने भी राहत काम में सक्रिय सहयोग दिया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज सुबह की घटना है। सुबह करीब 5 बजे थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा क्षेत्रांतर्गत जो 8 लेन एक्सप्रेस वे है, वहाँ सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई एक ट्रक है जिसमें बीट रूट भरा हुआ है और वो 8 लेन की फेंसिंग को तोड़ता हुआ जो अंडरपास है उसमें जाकर के गिर गया है। सूचना पर हम लोग आसपास के क्षेत्र में ही थे, तत्काल मौके पर पहुँचे। मैं, मेरे साथ में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र, चौकी प्रभारी हसन हुसैन टेगरी और चौकी प्रभारी सरसी और बल तत्काल पहुंचा और हम लोगों ने जो नए वाहन अभी पुलिस को 112 वाले जो मिले हैं, नए वाहनों में जो हमारे यहाँ कटर होता है उस कटर से तत्काल काट करके 2 घायलों को हमने तत्काल पहुंचाया। रुक करते हैं अगली खबर का। सीहोर नगर में पहली बार किसी धर्मांतरण के आरोपी के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी जब्बार खान, जो इलाज के नाम पर लोगों को गुमराह कर धर्मांतरण कराता था, उसको बजरंग दल ने रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। कोतवाली थाना ने जब्बार खान पर धर्मांतरण सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। उसकी जमानत याचिका बार बार खारिज हो चुकी है, जबकि उसकी पत्नी अभी फरार है। नगर पालिका ने अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए पहले नोटिस जारी किया।
और आज उसकी पहली मंजिल को अवैध मानते हुए ध्वस्त कर दिया है। अरे वो हेमंत मशीन लेगा ना। आगे बढ़ते खबरों में, पंजाब में आई भीषण बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरदासपुर के दीनानगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। रवि दरिया के किनारे भकोड़ा माटन में उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा, विधायक अरुण चौधरी, विधायक वरिंदर वीर सिंह, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष राजा वेडिंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और प्रशासन से राहत काम तेज करने की अपील की है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।